वेलकम टू राजलक्ष्मी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का। फिजिक्स के जीके पढ़ेंगे, इसमें एमसीक्यू जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्यों? इसका आपको रीजन बताना है कि सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना कि दोपहर का होता है, क्यों? इसका क्या कारण है? इसका आंसर है हमारे पास डी, सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसके कारण सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना कि दोपहर का होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? इसका आंसर है आर्किमिडीज, सी आर्किमिडीज ने ला ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? इसका आंसर है डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डायोप्टर। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप किससे की जाती है? इसका आंसर पूर्ण विकिरण उच्च तापीय मापी से। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप पूर्ण विकिरण उच्च तापी से किया जाता है। अफ्रीका के काले त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में क्या महसूस करते हैं? इसका आंसर है अधिक गर्मी महसूस करते हैं। अफ्रीका के काले त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? इसका आंसर है संवहन। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है राइट ब्रदर्स ने। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? इसका आंसर रमफोर्ड ने। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रमफोर्ड ने दिया था। करेक्ट आंसर है बी, रमफोर्ड। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? इसका आंसर चालन। ऊष्मा के संचरण की चालन विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते। ऊष्मा के स्थानांतरण के किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? इसका आंसर विकिरण। ऊष्मा के स्थानांतरण के विकिरण विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है। ऊष्मा का यूनिट क्या है? इसका आंसर है जूल। ऊष्मा की यूनिट जूल है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है? इसका आंसर विकिरण। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते वह विकिरण है। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? इसका आंसर होगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर कोई मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन। इसका आंसर है रॉन्टजन। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? करंट। एम्पियर करंट मापने की इकाई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, करंट। कैंडेला किसका मात्रक है? इसका आंसर है ज्योति तीव्रता का। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? इसका आंसर है रेडियो एक्टिव धर्मिता की। क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। फिर हमारे पास आता है हाँ या नहीं में आंसर देने के लिए। क्या गुलियेल्मो मार्कोनी रेगिनाल्ड फेंसेंट ने रेडियो का खोज किया था? इसका आंसर है हाँ। गुलियेल्मो मार्कोनी रेगिनाल्ड फेंसेंट ने रेडियो का खोज किया था? इसका आंसर है हाँ। क्या गैलीलियो गैलीली ने थर्मामीटर का खोज किया था? इसका आंसर है नहीं। गैलीलियो गैलीली ने थर्मामीटर का खोज नहीं किया था, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, नहीं। फिर हमारे पास है क्या गैलीलियो ने साइकिल का खोज किया था? इसका आंसर है नहीं। क्या जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का खोज किया था? हाँ। जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का खोज किया था, इसका आंसर हो जाएगा हाँ।
क्या जॉन लोगी बेयर्ड ने थर्मामीटर का खोज किया था? इसका आंसर है नहीं। क्या थर्मामीटर का खोज गैलीलियो गैलीली ने किया था? इसका आंसर है हाँ। हमारे पास क्वेश्चन है, क्या थॉमस अल्वा एडिसन ने थर्मामीटर का खोज किया था? इसका आंसर है नहीं। क्या दूरबीन का खोज गैलीलियो ने किया था? इसका आंसर है हाँ। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, क्या दूरबीन का खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था? इसका आंसर है नहीं। क्या प्रकाश का खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था? हाँ, इसका आंसर है। क्या रेडियो का खोज राइट बंधु ने किया था? इसका आंसर है नहीं। क्या साइकिल का खोज कार्ल डीवान सोर ब्रोन ने किया था? इसका आंसर है नहीं। पास क्वेश्चन है, क्या साइकिल का खोज कार्ल डीवान सोर ब्रोन ने किया था? इसका आंसर है हाँ। क्या हवाई जहाज का खोज राइट बंधु ने किया था? इसका आंसर है हाँ। क्यों ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते? इसका आंसर है ये ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं। क्यों दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है? इसका आंसर है बी, जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफी अधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफी अधिक होती है, इसके कारण दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? इसका आंसर है 310। 310 डिग्री केल्विन मानव शरीर का सामान्य तापमान। कृष्ण चित्र, इसको हम ब्लैक होल बोलते हैं, ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर है एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल कृष्ण चित्र सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। कार्य का मात्रक क्या है? इसका आंसर है जूल। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? इसका आंसर है डेवी। डेवी एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। किसने तार टेलीग्राफ का आविष्कार किया? इसका आंसर अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने तार, जिसको हम टेलीग्राफ बोलते हैं, उसका आविष्कार किया था। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? इसका आंसर ऊर्ध्वपातन। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? न्यूटन। गर्मियों में ताप 40 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। कैसे? क्योंकि अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर। गर्मियों में ताप 40 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। क्यों? क्योंकि अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकता है। गैस इंजन की खोज किसने की थी? इसका आंसर डेमलर। गैस इंजन की खोज डेमलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा। घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा। जब गर्म पानी के मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो और टूट जाता है, इसका क्या कारण है? इसका आंसर है अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो और टूट जाता है, इसका मुख्य कारण है अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। जूल किसकी इकाई है? इसका आंसर है ऊर्जा। जूल ऊर्जा की इकाई है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? इसका आंसर है तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका आंसर है गैलीलियो ने। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है जेल बेयर्ड ने। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के
गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा लगता है, क्यों? इसका आंसर है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका आंसर है वातावरण में ध्वनि। डेसिबल वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है? इसका आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक के आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। ताप योग में तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर है सीबेक के प्रभाव पर। ताप योग में तापमापी सीबेक के प्रभाव पर के सिद्धांत पर आधारित है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? इसका आंसर है पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी द्वारा। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप हम पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी द्वारा मापते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर है गैलीलियो ने। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? इसका आंसर है संवहन विधि द्वारा। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? इसका आंसर है पारा। ताप का मात्रक क्या है? इसका आंसर है पास्कल। ताप का मात्रक पास्कल है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? इसका आंसर है क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ का पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? इसका आंसर है ऊपर सफेद नीचे काला। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजक कौन सा सबसे उचित है? ऊपर सफेद नीचे काला। धातु हो कि चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। न्यूटन के पहले नियम को और क्या कहा जाता है? इसका आंसर है जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने किसकी खोज की थी? इसका आंसर है डायनामाइट की। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका आंसर है द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान की भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? इसका आंसर है वर्न वान ब्रान ने। प्रक्षेपास्त्र का विकास वर्न वान ब्रान ने किया था। पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर है स्टीफन के नियम पर। परमाणु बम का विकास किसने किया? इसका आंसर है जे रॉबर्ट ओपनहेमर ने। पानी कब उबलता है? इसका आंसर है जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है तब पानी उबलता है। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होता है? इसका आंसर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बर्फ बनी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्यों? क्योंकि झील की तली में बर्फ नहीं जम पाता है। बोलोमीटर यंत्र किसे मापता है? इसका आंसर ऊष्मीय विकिरण को। बोलोमीटर यंत्र ऊष्मीय विकिरण को मापता है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? इसका आंसर है 1971 ईस्वी में। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति 1971 ईस्वी में लागू की गई। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। राडार का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर है टेलर एवं यंग ने। राडार का आविष्कार टेलर एवं यंग ने किया।
ल्यूमेन का किसका मात्रक है? इसका आंसर है ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है क्यों? क्योंकि संवहन के कारण। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है क्योंकि संवहन के कारण। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? इसका आंसर है एम्पियर। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्यों? क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्यों? क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? इसका आंसर है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। सूर्य का ताप पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है? इसका आंसर विकिरण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण के संचार माध्यम से आती है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कोकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। सूर्य विकिरण का अवरक्त किरण भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? 32 डिग्री के बराबर होता है। साइकिल की ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? क्योंकि गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? ब्रिकवेट ने। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है ब्रिकवेट। इस तरीके से हमारे पास सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, एमसीक्यू। इस तरीके से और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।